दोस्तों, आज से हम लोग सीखेंगे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन बहुत धैर्य पूर्वक और इसे जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें 10 की पावर 5 मिलीमीटर पर सेकंड, अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग दे दो तो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी 10 की पावर 5 में 10 की पावर 3 से भाग दोगे तो ये आएगा, क्योंकि मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 होता है। समझ गए? तो 100 मीटर पर सेकंड हवा या तूफान की दौरान हवा की गति है। 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय लगेगा? समय सेकंड में ही बोल रहा है। 1 किलोमीटर की यात्रा में, यानी देखा जाए 1 सेकंड में हवा 100 मीटर खेलती है और हमें 1 किलोमीटर चाहिए, यानी 1000 मीटर की वैल्यू चाहिए। तो इसमें 10 का गुणा करोगे तो इसमें भी 10 का गुणा कर दोगे तो 10 सेकंड का समय लेगा। 10 सेकंड तो कितना समय लेगा? 10 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 10 सेकंड आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 117 के बाद 118। पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय सेकंड में लेती है? हमेशा पहले तो याद रखो, हम जो पढ़ाते हैं किस हिसाब से, 1 घंटे में जो समय होता है वह 3600 सेकंड होता है। ये पहले तो माइंड में आप बैठा लीजिए। अब पृथ्वी घूम रही है तो ये चीज सर्कल के आकार में, यानी अभी सर्कुलर ही देखेंगे तो 360 डिग्री में वह घूम रही है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय लेगी? 360 डिग्री में 24 घंटे लेती है। भाई अर्थ रोटेशन 360 डिग्री इन जनरल जानते हैं कि 360 डिग्री घूमने में अर्थ 24 घंटे का समय लेती है, ये मान के चलते हैं। पर हमें घुमाना है कितना? 135 डिग्री। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। 135 डिग्री तो कितना समय? आप पहले यहां देखो, 45 से ये 8 बार में जाएगा, 45 से 3 बार, 8 में किसका गुणा करें? 24 आएगा तो कहोगे 3 का। 3 में भी 3 का गुणा करोगे तो 9 आएगा, यानी 9 घंटे का समय लेगी। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 9 गुणे 3600, डबल जीरो ऐसे, न चौको 54, 5 हासिल, 9 त्रिका 27, 5 32, 32,400 सेकंड लेगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32,400 सेकंड। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। कितना? 32,400 सेकंड का समय लेगी। तो 118 का जो सही आंसर है वो यही होगा। 118 के बाद मेरे दोस्त 119। ए और बी की गति का अनुपात 2:5। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? हम अच्छे से जानते हैं जो स्पीड होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। देखा जाए जो स्पीड हमें दिया गया मेरे दोस्त वो 2:5 दिया गया, तो जो टाइम होगा मेरे दोस्त वो 5:2 होगा। अब कहता है यदि ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, दोनों का अंतर 3 यूनिट है और यही 3 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट। 3 यूनिट अगर 15 मिनट के है तो 1 यूनिट 5 मिनट के होगा। तो
1 यूनिट 5 मिनट के, तो 5 गुणे 5 यानी 25 मिनट आएगा। तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 5 दूना 10, 10 मिनट का समय बी लेगा, यानी 10 इज द राइट आंसर। 119 का जो सही आंसर आएगा वह 10 आएगा। यही मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन एक निश्चित गति से 108 किलोमीटर की दूरी तय, यदि इसकी गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह समान दूरी को तय करने में 18 मिनट कम लेती है। देखो ये चीज में आप हमेशा शॉर्टकट लगाइए, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। शुरुआत में लेक्चर के बेसिक हमने बताए हुए हैं, चाहे T1 माइनस T2 कर लो, चाहे T2, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहली स्पीड फिर दूसरी स्पीड, दोनों स्पीड का अंतर और समय का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर, ये बात आपको याद रखना है। अब ध्यान देना, डिस्टेंस हमें दी गई है 108 किलोमीटर। पहले बोलो हाँ। यदि इसकी गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो जो पहले स्पीड थी मेरे दोस्त, पहले स्पीड थी इसकी कितनी? x, अब कितनी हो गई? x प्लस 18। तो दोनों का स्पीड का अंतर 18 है और 18 मिनट कम लेता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम है। तो 18/60, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट कर लो तब kmph में 18 से 18 गया। अब हमें ऐसा खेलना है कि अंतर 18 का बना रहे तो हम जल्दी आंसर निकाल सकते। तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस पे भी ध्यान दे। हाँ, ऑप्शंस पे भी भाई 108 क्या होता है? 36 तीना होता है। और 60 क्या होता है? तो 2 गुणे 30 होता है। तो वैसे भी बहुत कुछ होता है। आपको ऐसा सेट करना है कि अंतर 18 का आ जाए। तो मुझे दिख गया था 72 और 90, 72 और 90, 36 दूना 72 और ये 90, 72 90 का भाई 18 का अंतर 18 के टेबल में ही चलेगा मेरे भाई, समझ गए? 60 दिख रहा है तो इसका मतलब 10 का मल्टीपल 90, समझ गए? ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसका डिफरेंस देखो कितना है? 18 है। तो x प्लस एक्स 18, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 72 kmph। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और नई गति बोलता तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। इस केस में आप थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दो, अन्यथा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हो। इन चीजों को आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। 121, एक ट्रेन 2.5 घंटे में एक समान गति से 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहां से ट्रेन की स्पीड आप निकाल सकते हो, स्पीड, क्योंकि 275 किलोमीटर की दूरी लिखी है, दूरी अपॉन समय, यानी 5/2 घंटा। 5 से ये गया जाएगा 40 15 55 बार में जाएगा, 40 15 55 और 2 का गुणा, यानी स्पीड आ गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान गति से 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? मेरे दोस्त यहां पर क्या है? दूरी समान है, समान गति, सॉरी समान गति से कह रहा है, समान गति से 440, अब गति तो 110 आ गया, यानी 4 घंटे का खेला है। यानी बेसिक क्वेश्चन है, याद रहे हमें क्वेश्चन पढ़ने की कला आनी चाहिए। अब इसके जब आपने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन इसके किए थे, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, हमने जो स्पेशल लेक्चर आपको दे रखे हैं वो और जबरदस्त है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस कुछ हुआ नहीं होता। इन जनरल एसएससी एमटीएस का पेपर 2021 में अच्छा आया था, और स्पीड टाइम डिस्टेंस में उतने जहरीले क्वेश्चन नहीं थे। बाकी टॉपिक में है, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, हाथ पैर कांपेंगे, ऐसा। अब डरा नहीं रहे, हकीकत बता रहे, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा नहीं ये भी सब अच्छे हैं, भाषा वाले हैं, ये रेगुलर क्वेश्चन होते हैं।
ए की गति बी की गति से 20 kmph अधिक है। ए द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बी द्वारा 240 किलोमीटर दूरी में लगने वाले समय से 2 घंटे कम है। अब देखो यहां दूरियां अलग अलग है, तो अब यहां हमें जर्नल प्रोसेस को स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें भी हम तरीका बताएंगे कि कैसे। जनरल प्रोसेस क्या, क्योंकि समय का अंतर बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टाइम T1 माइनस T2। अब ये जनरल, क्योंकि यहां अगर 300 और 240 की जगह वो भी 300 होता तो हम फॉर्मूले में जाते। अब दूरी अलग है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। ए की गति बी की गति से अधिक है और हमें किसकी गति निकालना है, ए की गति निकालना है। बस यही चीज ध्यान देना है। ए की गति जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जहां ऑप्शंस को मतलब जिसको निकालना हो उसकी स्पीड एक्स मान लो। अब ए की गति बी की गति से 20 अधिक है तो बी की गति एक्स माइनस 20 करो। सीधी सी बात है, इसमें 20 जोड़ोगे तभी तो ए के पास पहुंचोगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां पर अब जो एक्स है वो हम वाया ऑप्शंस देख सकते हैं, अन्यथा हमें पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। फिर समझो, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ए की गति बी की गति से 20 kmph अधिक है, तो हमने यहां कह रहा किसका, जिसका निकालना हो उसी को एक्स मानो। ए की गति निकालनी तो ए को, तो अब यहां से पढ़ो तो इसमें 20 कम कर दो भाई, इससे 20 ये अधिक है। और यहां पर जो पहले नीचे आता है जिसकी स्पीड कम होती है उसको रखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम 240 को रखेंगे वरना फिर तो निगेटिव हो जाएगा। भाई 240 डिस्टेंस है, स्पीड कम वाले से भाग दो, एक्स माइनस 20। ठीक है, कह रहा है ए द्वारा तय करने में लगने वाला समय बी द्वारा तय करने में लगने समय से 2 घंटे कम है, यानी बी को ही ज्यादा समय लग रहा है। 240 अपॉन एक्स माइनस, और ये 300 बटा एक्स, इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा तभी आंसर। अब यहां पर क्या बनता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है। बच्चा घबराया और रोया, सर कैसे करे, सर कैसे करे। ऑप्शंस पहला 30 रखो, 30 से 10 बार, 10 से 24 बार, 24 कभी 2 नहीं आएगा, पहला गलत। 40 से 300 कभी मतलब जाता ही नहीं तो पॉइंट में आता है, हटा दो। 45 से 50 रखो, 50 से ये जाएगा 6 बार, वाया ऑप्शंस खेलते हैं। 50 में से 20 गया, 30 आया, 30 से 240 8, 8 माइनस 6 2। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, इसीलिए मैंने कहा एमटीएस के 2021 के अच्छे क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, बाकी तो फिर जनरल प्रोसेस है, ये इक्वेशन है, बैठ के सॉल्व करो, कौन मना कर रहा है। बस हमेशा याद रखना, जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है, बस वही चीज है इसके सॉल्यूशन, ठीक है। और इन जैसे इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेम प्रोसेस स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी होते हैं, उसके बोट एंड स्ट्रीम के भी होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इस किताब में शायद ट्रेन और स्पीड टाइम डिस्टेंस एक है, पर यूथ एसएससी वाले में अलग अलग है, तो वो भी हमने पढ़ाया हुआ है, उससे पढ़ सकते हो स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन अलग अलग भी। हाँ अब जैसे ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, लो बोला नहीं कि आ ही गया। अच्छा ट्रेन के क्वेश्चन में आपको हमारी कुछ बातों को अमल करना पड़ेगा, तभी आप आंसर बेहतर सीख सकते हैं हमारे द्वारा। क्या, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म या बिल्डिंग या टर्मिनल को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। ये बात को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। अब तरीका समझना हम कैसे करते। 88 kmph की यात्रा से करने वाली इतने मीटर लंबी ट्रेन x मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जो उसी दिशा में 34 kmph की गति से यात्रा कर रही है। अब देखो, जो उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड लेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है, 88 में से 34 गया, 88 में से 34 गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी, मैं लिख देता हूं, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या, एक घंटे को हम बोलते हैं 3600 सेकेंड, और 54 किलोमीटर तो 54,000 मीटर लिख देंगे। ये अपनी कला वाला है और इसको सीखो, बेसिक भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा।
उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ जाए। एक 88 से जा रही है, एक 34 से, सेम डायरेक्शन, तो अंतर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3600 सेकंड में ट्रेन 54,000 मीटर चलती है। अब देखो, पहली ट्रेन की लंबाई 248 है, दूसरी की x, तो हमें तो x ही चाहिए। 248 प्लस x कितना समय लेती है? 30 सेकंड। बस 30 सेकंड में। अब यहां पर इसलिए आसान तरीका होता है कि आपको मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। हो गया, देखो 2020, 18 से ये 2 बार, 18 से ये 30 बार, 2 में किसका गुणा करे कि 30 हो जाए, तो कहोगे 15 का, 30 में भी किसका गुणा करोगे तो 15 का, 450। बस अब हमें x चाहिए, घटा दो, 202 आ जाएगा। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वह 202 मीटर होगी। कितना बताओ? 2 लाइन में सॉल्व हो गया। ये 2 ही लाइन तो है भाई। 3600 सेकंड बराबर 54,000 मीटर। हमें 30 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लो। 248 प्लस एक्स बराबर 450, एक्स बराबर 200। तो इस तरीके को सीखो। 132 करा रहे तो इससे पहले भी कई बार सिखाया है। उम्मीद है समझ में आया हो। एक कार एक निश्चित समान गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति का प्रतिनिधित्व करने वाले संख्या का 1/8 है। दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय। देख लो दया, अब यहां पर बच्चा फंस जाएगा क्योंकि भाषा ही ऐसी है। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्याओं का 1/8 है। यानी 1/8 है। 8 हमारा एज ए स्पीड को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये टाइम को शो कर रहा है। अब 1/8 तो हमने माना टाइम x है, स्पीड 8x। सर ऐसा क्यों? वाई दिस कोलावरी? भाई भाषा को तो हम करेंगे। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 1/8 है। तो स्पीड हमारी 8x हो गई और टाइम हमारा x हो गया। दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 450 है। स्पीड मेरे दोस्त, स्पीड 8x है और टाइम भी x है। हिल जाओ, 2 से ही भाग दे पाओगे। 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 225 बार में। स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि ये x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट लो, 225 का 15 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2x की जगह 1x, x बराबर 7.5, 7.5 आ गया। ये घंटा आ गया और हमें समय ही चाहिए 7.5 घंटा इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। भाषा खेले क्या? भाषा का ज्ञान जो कि सिखाया जा रहा है मेरे भाई। बोलो बोलो, टेल। ठीक है, सब पढ़ाएंगे धैर्य पूर्वक। 124 के बाद 125। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 4 से ही 1/6 मीटर पर सेकंड की गति से तय करता है और 12 kmph की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। उसकी औसत स्पीड क्या है? देखो यहां पर हम एवरेज वाला ये वाला फंडा लगाएंगे। जब शुरुआत से देखा होगा, एवरेज स्पीड बराबर होगा पहले की 2 इंटू पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग। टोटल 3 फंडे बताए थे। एक एवरेज स्पीड ऐसे बताया, एक हमने ये वाला बताया एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक टाइम एंड वर्क की तरीके बताया। तो यहां पर ये लगा दो क्योंकि 2 ही स्पीड है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मीटर पर सेकंड में है तो इसको पहले kmph में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आंसर भी kmph में। चचो को 24 एक 25, 25/6, तो हमें क्या करना होगा? 18/5 का गुणा करना होगा। 5 से ये 5 बार में, 6 से ये 3 बार में, यानी 15 kmph हमारी पहली स्पीड हो गई। तो 2 इंटू 15 गुणे 12 और 15 12 27। मेरे दोस्त यहां आप थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लो। 40/3 आ गया और 40/3 को ये समाज
13 सही 1/3 बोल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13:1/3 आएगा। यही इसका मेरे दोस्त सही आंसर हो। द राइट आंसर 13 सही 1/3 घंटा। ठीक है, चलिए 125 के बाद 126 नंबर। 270 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पोल को पार करने में 24 सेकंड लेती है। यदि एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट ले तो सुरंग की लंबाई। तो मेरे शब्दों का प्रयोग समझो। जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती तो वो अपनी लेंथ क्रॉस करती, यानी 24 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ जो कि 270 है, और 1 मिनट में वह एक सुरंग को क्रॉस करती है। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग, बिल्डिंग, ब्रिज, टनल या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। तो 270 तो ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ P, हमें P चाहिए। अब देखो यहां कुछ नहीं करना, आप हमारा तरीका समझो। 24 सेकंड में 270 तो 60 सेकंड में वैल्यू निकाल लो। तो ऐसा कर लो, रेशियो लो, 12 से ये 2 बार, 12 से 5 बार। 2 में किसका गुणा करें कि 270 हो जाए? तो 135 का करो, इसमें भी 135 का गुणा कर लो। 25 तो हासिल, 65 2 67, 675 आ गया। अब 270 प्लस P बराबर दिस पर, तो P की वैल्यू 405 आ गई। प्लेटफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 405। 270 प्लस 405 बराबर 675। तो सुरंग की जो लंबाई है, सुरंग की लंबाई वो हमारी क्या होगी दया? 405, 405, 405। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 126 का सही आंसर होगा। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह मोटरसाइकिल की गति 3/14 गति से साइकिल चलाता तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता? अब एक चीज समझो, स्पीड निकाल लो मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल की स्पीड आएगी 280/8। यदि वह मोटरसाइकिल की गति का 3/14 यानी 3/14, अब जो नई स्पीड हो गई वो ये हो गई। तो 2 घंटे में कितनी दूरी? 2 का भाई नई स्पीड गुणे 2। अब ये डिस्टेंस हमें चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लो। फिर समझो, मोटरसाइकिल की स्पीड 280/8, यदि वह 3/14 की गति यानी 280/8 पे 3/14 तो 2 घंटे में। अब इसे कैलकुलेट करो मेरे दोस्त, ध्यान देना। 14 दूनी 28 यानी 20 बार में गया, बोलो हाँ। 40 5 बार में 5 गुणे 3 यानी 15 आ गया। 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 किलोमीटर आ गया। 127 का सही आंसर 15 किलोमीटर आएगा, बोलो हाँ। 127 के बाद 128 नंबर। अपनी समान गति के 3/5 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी समान गति से तय करने वाले लगने वाले समय से इतना अधिक लेता है। समान दूरी को समान गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय। देखो यहां पर आप ऐसा कर दो, स्पीड जो है पहले 5 थी अब 3 हो गई। भाई 3/5 तो 5 उसकी वास्तविक गति है, यूजुअल स्पीड बोलते हैं। वास्तविक गति 5 है, अब उसका 3/5, तो जो टाइम ले रहा है मेरे भाई वो 3:5। अब कह रहा है तो दोनों का समय का अंतर 1 घंटा 40 मिनट है, यानी ये 2 अंतर आया, 3 और 5 का अंतर 2 आया। यही 2 बराबर 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। पहले बोलो हाँ। 100 मिनट तो 50 का गुणा होगा। तो समान दूरी को अपनी समान गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना? तो 3 ये है, 3 में 50 का गुणा करोगे तो 150 मिनट आएगा। और 150 मिनट को ये समाज 2 घंटा 30 मिनट बोलता है, यानी 2.5 घंटा इसका आंसर आएगा। 2.5 घंटा को 5/2 बोला जाता है। तो 128 का आंसर आएगा मेरे दोस्त 5/2, 5/2। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
2.5 घंटा यानी 5/2 बोलते हैं। तो 128 का आंसर 5/2 आएगा। कहता है 3 कारों की गति 3, 4, 8 के अनुपात में इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको जो स्पीड दी गई है स्पीड वो 3:4:8 के रेशियो में दिया है। तो जो टाइम होगा मेरे दोस्त 1/3, 1/4 और 1/8 होगा। यहां एलसीएम ले लो जो कि कहीं ना कहीं 24 आएगा। 8 बार में 4 से 6 बार में ये 3 यानी 863 863 863 इज द राइट आंसर। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 8:6:3 होगा। 129 का आंसर। अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है स्टॉपेज वाला, जो हम तरीका बता रहे, जमाने से ये तरीका चला रहा है, 20 साल से सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक विदाउट स्टॉपेज होता है, एक विद स्टॉपेज। तो इसका तरीका ही तैयार कर रखो। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 kmph की और स्टॉपेज सहित 51, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक 60 एक 51। तो इसका जो नियम है, कहते हैं कि दोनों का अंतर 9 है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग दे दो। और हमें आंसर हमेशा मिनट में चाहिए, तो ये घंटा में आता है। 9/60 घंटा में, 60 मिनट का गुणा कर दो तो 9 मिनट आंसर आए। जमाने से आ रहा है इसलिए हम इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, इतना है, ऐसे ही करते हैं भाई। एक की स्पीड 60 है, एक की 51, तो दोनों की स्पीड का अंतर 9 होता है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग गुणा 60 कीजिए, 9 मिनट आंसर आएगा। और इसको तैयार रखो क्योंकि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। एक कार, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा पेशेंस रखना। एक कार x किलोमीटर की दूरी 5 मीटर पर सेकंड की गति से, और 5 मीटर पर सेकंड की गति से शुरुआती बिंदु पर वापस। यदि कार द्वारा लिया गया समय इतना है तो x+3 का मान, जो x+3 का आ रहा है मान, वो हमारा kmph में ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय घंटा में आ गया, सिर्फ स्पीड जो हमें है, अच्छा डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। तो देखो मेरी बात को समझना, हमने आपको यह चीज बताया है कि T1 + T2 बराबर टोटल टाइम वाला। जब कुल समय की बात हो और डिस्टेंस पूछी जाए तो पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम यानी कुल समय। अब यहां मीटर पर सेकंड है तो कन्वर्ट कर लो, 9×45 और 5 50/9, ऐसे 18/5 का गुणा कर लो। तो 5 से ये 10 बार, 9 से ये 2 बार, यानी 20 kmph स्पीड आ गई। यहां 5 लिखा है, 18/5 का करोगे 18 kmph स्पीड आ गई। मेरे दोस्त डिस्टेंस चाहिए तो पहली स्पीड 20 है, दूसरी 18 है, दोनों का योग 38 है, दोनों का योग 38 है। और समय टोटल टाइम 35 3 38/5, उसी पैटर्न पे ही टाइम दिया जाता है। देखो यहां से, अच्छा डिस्टेंस को हम x बोल रहे हैं तो x निकलेगा, 38 से ये आया, 5 से ये 4 बार में गया, यानी डिस्टेंस यानी x बराबर 72 आ गया। और हमसे खुल के कहता है कि x+3 का मान बताओ, तो 72 3 75, 75 इज द राइट आंसर। 131 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 75 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हाँ सर ये तो हमें क्लियर हो गया। हमें भी तो खुशी मिले। 131 क्लियर हो गया। 131 के बाद 132। ध्यान देना, कहता है दो ट्रेनों की गति का अनुपात इतना यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। अब देखो दो ट्रेनों गति है तो स्पीड हमको दी गई है 5:8, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600, तो 600/4, 600/4 यानी 150 kmph की स्पीड। 8 बराबर 150, 8 बराबर 150, ठीक है। 1 बराबर आएगा 150/8,
हमें पहली की स्पीड चाहिए तो 5 का गुणा कर लो, यानी 750 में 8 का भाग दो। बाकी आप थोड़ा सा भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, 9 अट्ठे 72, यही आंसर, क्योंकि 9 से यही स्टार्ट हो रहा है और कुछ तो नहीं। अब बाकी आपकी श्रद्धा है तो 750 में 8 का भाग देते रहो। अरे देवता, ऑप्शंस का एक लिए दिया है, 9 अट्ठे 72, तो 9 तो स्टार्टिंग यही है ना, मुद्दा ही खत्म। ऐसे करते क्या ध्यान देना मगर प्यार से। एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल की ओर अपनी समान गति से 5/8वें भाग से गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। उसकी यात्रा का समय घंटे में क्या हो? खिला कर दिया। देखो यहां पर आप जानते हो जो स्पीड होती है मेरे भाई, ये 5/8, यानी पहले उसकी 8 की स्पीड थी तो अब 5 की हो रही है, तभी तो वो देरी से पहुंच रहा है। तो जो टाइम होगा मेरे भाई वो 5 से 8 हो जाएगा। अंतर आया 3, यही 3 बराबर 12 मिनट के, 3 बराबर 36 के, नशा कर रहा हूं, 3 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 12 के। तो उसकी यात्रा का समान समय घंटे में चाहिए तो घंटे में कर लेंगे, तो 1 बराबर 12, तो 5 में 12 का गुणा कर दो, 60 मिनट, ये उसका यूजुअल टाइम होगा। और यही 60 मिनट को ये समाज 1 घंटा बोलेगा, यानी 1 आवर इज द राइट आंसर। 133 का जो सही आंसर आएगा वह 1 घंटा आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 133 के बाद 134 नंबर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने कराया है। बिना रुके बस की गति 40 kmph है और स्टॉपेज वाली बस की गति 32 है। बस प्रति घंटा, अब देखो वही चीज है, एक 40 है एक 32 है, तो दोनों की स्पीड का अंतर 8 है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग दोगे, पूरे 60 मिनट। बिल्कुल प्रोसेस माइंड में सेट कर लो। अड़छन 48 यानी 480/40, 12 आ जाएगा, यानी 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत सही, 135 नंबर क्वेश्चन। करना नहीं है, सिर्फ सीखना है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि बहुत से लोग पहली बार जीवन में लगा रहे, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस इस्तेमाल कर देते, जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझना। यदि कोई व्यक्ति इतनी मीटर की गति से चलता है तो स्पीड 24 से 25, 25/3 ये मीटर प्रति सेकंड है, तो घंटा में कर लो 18/5, 5 से 5 बार में 6 बार में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। तो वह समय पर अपने गंतव्य पहुंच जाता है। अब देखो स्पीड हमारी 30, टाइम टी मान लिया, जो डिस्टेंस होगा वो 30 टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कहलाएगा। ये बात समझ लो। कैसे? स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय टी लगता है, हमको क्या मालूम कितना समय, तो हमने मान लिया भैया टी टाइम लगता है, तो 30 टी इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस, 30 टी इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस हो गया। पहले बोलो हाँ, यहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना। अब यदि वे 2/3 दूरी के भाग को 5/8 समय में, तो जो ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसका 2/3 इधर है, तो अब जो बचेगा 30t का 2/3 चला गया, तो 1/3 बचेगा, क्योंकि 1/3 2/3 1 होता है। 5/8 समय, तो ये जो दूरी है 5/8 समय में 5/8 टी ले लिया, तो अब समय जो बचा 5/8, तो 1 में 5/8 घटाओगे तो 3/8 टी बचेगा। तो शेष दूरी के लिए समय पर गंतव्य पहुंचने के लिए उसने कितनी गति से स्पीड की, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, हमें स्पीड मिल जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि शेष वाला, बाकी कुछ नहीं करना है। लोगों ने इस क्वेश्चन को हवा बना दिया है, बस यही कैलकुलेशन है और नथिंग। टी से टी गया, टी से टी गया, 3 से ये 10 बार में गया,
8 का ऊपर गुणा करोगे तो 80/3 आ जाएगा। 80/3 को 26 से ही 2/3 कहेंगे, 26 से ही 2/3 कहेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा मेरे दोस्त। फिर से समझ लो, हमें 8 से ही 1/3 मीटर पर सेकंड क्या दिया गया, गति है हमारी, स्पीड है, चाल है। तो ये kmph में कन्वर्ट कर लो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमने कितना समय लिया हमको तो मालूम ही नहीं, तो स्पीड इंटू टाइम 30 इंटू टी हमारा डिस्टेंस के बराबर हो गया। पहली बात तो ये समझ गए। अब ये डिस्टेंस के बराबर हो गया, अब इतना का हमने 2/3 तो 30t/2/3 हमने 5/8 टाइम लिया, क्योंकि टाइम तो हमारा टी है। तो बचा टाइम, एक में से 5 घटाओगे 3/8 टाइम, 3/8 टाइम में बची दूरी, तो यहां पर 2/3 था तो 30t इंटू 1/3 को कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से हमारा निकल आएगा। प्यारे दोस्तों 135 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है ये चीजें यानी आज का सेशन आपको समझ में आ रहा है।